रानी बेटी राज करे। अम्मी का कोई कसूर नहीं है। ये अदनान और राहिला ना कान भरते होंगे अम्मी के। और कमाल साहब को वापस बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने कज़न का जिक्र किया था ना आपसे, कल सुबह वो आ जाएगा। कमाल साहब की सीट आप उन्हें दे दें, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। तौबा भाई, रहीला अपने मियाँ को इतना जलील कर रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सच्ची बात बताऊंगी, अगर मेरी बेटी इस तरह की ज़बान बोले ना तो उसकी ज़बान काट कर चील कौवों को डाल दूं मैं। हाँ, ऐसा कभी मत बोलिएगा। आज तो बोल दिया, मगर आइंदा ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान पे मत लाइएगा, क्योंकि आपके बगैर मैं तो अपनी ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकती। लेकिन मौत तो बरहक है और इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक हकीकत और भी तो है, उसका तस्वुर कीजिए। वो सांसें जो मेरे अंदर सांस ले रही हैं। सोचिए कितनी खूबसूरत होगी हमारी ज़िंदगी। सिर्फ सोचिए उन पलों के बारे में। आपके होठों पे खुद ब खुद मुस्कुराहट बिखर जाएगी और दिल में खुशी। उसी हकीकत का तस्वुर करके तो बोलना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे शौक को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना मत बनाना, बल्कि जिंदगी की नई खुशियों की तरफ कदम बढ़ा दो। आपके बगैर मैं खुशी का तस्वुर भी नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में खुशियों को महसूस करना मैंने सिर्फ आपके साथ सीखा है। आप हैं तो खुशियाँ हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। और आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी तय करूँगी, आपके कंधों पे। और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये बीमारी कोई लाइलाज तो नहीं है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं हैं, आपका साथ है, आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह पे भरोसा रखिए, हम साथ रहेंगे हमेशा। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है आपसे गलत बयानी करने की? आप अभी के अभी किसी मुलाजिम को बुलवाएं, उससे पूछें, जरूर किसी और ने भी ये सारी बातें सुनी होंगी। मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ, कोई झगड़े वाली बात नहीं है इन दोनों के दरमियान। मैंने खामखा राहिला पे हाथ उठाया। खैर आपकी जगह कोई भी होता ना हाथ उठा लेता, लेकिन साफ बात बता रही हूँ मैं आपको, भाई अदनान अपनी बीवी के सर को इल्जाम आने ही नहीं देता। अगर कोई इल्जाम होता भी है तो वो अपने सर ले लेता है। अब अभी की सुन ले, मेरे सामने राहिला आई सना के कमरे में और ये धमकी दे के चली गई कि भाई जहां को मना कर लो कि वो बिजनेस में कोई दखल अंदाजी ना करे। अच्छा, तो और क्या, क्यों झूठ बोलूंगी मैं आपसे? मुझसे कसम उठवा लें, अल्लाह की कसम है, मुझे मेरे मरे हुए खामिद की कसम है। अच्छा बस करो, ये कस्में खाने, बस करो। तो फिर आप मुझ पे यकीन करें ना, भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि आपके बहू और बेटे के दरमियान में ये लड़ाइयां करवाती फिरूं? अच्छा खत्म करो ना ये। और हाँ, मेरी बात गौर सुनो, अगर सना आए तो कहना मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं। जी, सना को तो मैं समझा ही दूंगी, लेकिन आप अपनी बहू और बेटे को भी समझा दें जरा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना रईसा बेगम? तो भाई इस घर में आके तो मैं मुसीबत के मुंह में आ गई हूं। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दुकानें बेचने की। फिर अम्मी देखें, रात तो मैं इसलिए खामोश हो गया था कि वहाँ सब मौजूद थे और आपके हुक्म की अदूली ना। मगर आप खुद सोचें कि आपका एक बड़ा ख़ानदान है। फिर राहिला, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? क्या आपने एक
सड़क छाप को बेटा बनाकर अपने घर में रखा। कोई कुछ नहीं सोचेगा और ना ही किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, इसलिए कि सब जानते हैं मेरी बेटियों के घरों पर नज़र नहीं है और ना ही मैं दूसरों के घर के मामलात में मुदाखलत करती हूँ। अगर अम्मी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें जाना ही होगा ना तो सेहतयाब होने के बाद चले जाना, और ये तुम बार बार जाने की बात मत किया करो मेरे सामने। अभी तो मुझे अपने हाथों में अपने पोते और पोतियों को खिलाना है। देखो मुस्तफ़ा, तुम्हें बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अदनान और जहाज़ेब से बात करूंगी कि वो तुम्हारे लिए किसी बेहतर डॉक्टर का इंतज़ाम करें, ठीक है? चलो जाओ, आराम करो, शाबाश। हाँ, आखिर इसमें ऐसी क्या बात हो गई? अगर मैं सना को खाने पर ले गया, इससे पहले शकीला को भी तो ले जाता था, लेकिन आपने कभी एतराज़ नहीं किया? एतराज़ मैं अब भी नहीं कर रही। शकीला जब जाती थी तो मुझे बता के जाती थी। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे इजाज़त लो, लेकिन कम से कम मुझे बता के तो जाओ ताकि मैं परेशान ना रहूं। अच्छा चलें, आई एम सॉरी, उससे गलती होगी। आइंदा जो भी जाएगा ना आपको बता कर जाए, ओके? अच्छा सुनो, आज कमाल साहब आएंगे, उनको इज्जत से उनकी सीट पे बिठाना और अपनी किए की माफ़ी मांगो। हाँ बाप खामखा जिद कर रही है। कमाल साहब की अब हमें या हमारी कंपनी को ज़रूरत नहीं रही अब। हाँ, मैं चाहता हूँ कि अब कोई फ्रेश MBA आए। पता है सिंपल ग्रेजुएट से क्या होता है? बेटा, तुम्हारे पापा ने भी MBA नहीं किया हुआ था ना, उन्होंने कोई बिजनेस की डिग्री ली हुई थी, लेकिन फिर भी उनका बिजनेस सारी दुनिया में फैला हुआ था। मैंने जो कहा है वही करो और उनके लिए गाड़ी भेज दो, समझे? जी। देखो भी, तुम्हें जहां जाना होता है ना अपनी सास साहिबा को बता के जाया करो। मैं नहीं सुन सकती उनके ताने। उनको बता के क्यों जाऊं? मेरा शौहर है, उससे पूछ के जाऊंगी। रईसा बेगम से पूछ कर क्यों जाऊं? बिल्कुल ठीक है, ये सारी बातें ना जाके तुम अपनी वो रईसा बेगम और झांसी की रानी को खुद कह दो जाके। मेरा तो एक काम कर दो, अपने मियाँ से बोलो कि मेरे लिए तो ना 2 कमरों का एक फ्लैट ढूंढ दे, किराया तुम देती जाना, सुकून से मैं वहां रहती रहूंगी। आप सुनती क्यों हैं खाला? सुना दिया करें, बल्कि एक दफ़ा सुना ही दें, तबीयत हरी हो जाएगी बेगम। बेटा, मुझ में भी ना इतनी बर्दाश्त नहीं है, सुनने सुनाने की आदत नहीं है मेरे अंदर। तेरा मुंह मार जाता है मुझे, वरना 1 मिनट पे सुना के रख दूं। हाँ, मेरा नहीं लिहाज किया करें आप। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, आपने करना है तो आ जाइए। बस ठीक है। अब देखो कैसे बखे उधेड़ती हूँ मैं उस रईसा बेगम और झांसी की रानी। हेलो। हाँ सना बेटी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी राहिला तो सो रही हैं। गज़ब खुदा का, इतना दिन चढ़ा है वो अभी तक सो रही है। अच्छा बेटा, वो अदनान तो ऑफिस जाने के लिए जाग रहा होगा ना, मेरी उससे बात करा दो। आप घर के फ़ोन पर कॉल करने के बजाय उनके मोबाइल पे क्यों नहीं कॉल करती? अदनान भी कमरे में ही है। अच्छा, देखो बेटा, मैंने एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, अगर जहाज़ेब से मेरी बात हो सके तो। जहाज़ेब से? कौन? हाँ, आपका फ़ोन है आंटी का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो दरअसल मुस्तफ़ा है ना, हाँ जग्गू, उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैं चाह रही हूँ तुम्हारी वाकफियत होगी, अगर तुम किसी बेहतर डॉक्टर से उसका अपॉइंटमेंट ले दो तो। जी ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं बात कर लेता हूँ, बल्कि मैं डॉक्टर जमील से कहता हूँ, वो आपको कॉल कर लेंगे, आप उनसे डिस्कस कर लें और जग्गू को मेरे पास भेज दीजिएगा। जी जी, मैं भी ठीक हूँ, सना भी बिल्कुल ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आंटी। जहाज़ेब, ये जग्गू वही है ना जो आपकी? तुम नाश्ता लगवाओ, मैं तैयार होकर आया।
लगता है बेटी के बाद माँ जग्गू की हमदर्द बन गई है। लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है जो उन्होंने जहाज़ेब को फ़ोन किया? खोजना पड़ेगा। अम्मी, ये लीजिए, ये ले। आपने रात भी कुछ नहीं खाया। भाभी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। भाभी, अदनान आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसी माफ़ी का क्या फ़ायदा जब दिल में मैल हो और जुबान पर माफ़ी। सना बेटा, जुबान से नदामत का इजहार उसी वक्त होता है जब दिल साफ। ठीक है भाभी, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। भाई, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। भाभी, अदनान आपसे रिश्ते में छोटे हैं। आप अगर कह देंगे कि आपने माफ़ कर दिया तो बस। कह तो दिया, ठीक है, अब कैसे माफ़ करो? सना, तुम्हारी जुबान में अभी भी कड़वाहट है। तो और क्या सना, बेटा देवर भी छोटे भाइयों की तरह होते हैं। उसके सर पे हाथ रख दो और बोल दो कि मुझे कोई गिला कोई शिकायत नहीं है, बात खत्म। मैं तो इस घर के हर फर्द को अपना समझती हूँ, मगर शायद ये नहीं समझते, और अब तक ये यही समझते हैं कि मैं सिर्फ जहाज़ेब की पसंद हूँ। बेटा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? सना बेटा, तुम भी अपना नाराजगी खत्म करो। ठीक है अदनान, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। भाभी, मैं भी आपसे जहाज़ेब, आप भी अदनान को सॉरी कहें, क्योंकि आपने भी ठीक नहीं किया था उस पर हाथ उठा के। सॉरी यार, जिस दिन मुझसे। अब तुम दोनों बैठो और नाश्ता करो। और अदनान, कल से तुम ऑफिस जाओगे और जहाज़ेब का हाथ बटाओगे। अम्मी, मैं ज़रूर दफ्तर जाता मगर मैंने जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और आज से मुझे ज्वाइनिंग देनी है। अदनान, सॉरी अम्मी। आपने अम्मी से बात की थी अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए? भाई, पिछले दिनों माहौल इतना टेंस था, मैं क्या बात करता। ऊपर से माँ ने वो कमाल अंकल को भी बुलवा लिया। हाँ तो बुला लें, किसी असिस्टेंट की जगह बिठा दें। हाँ, यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कमाल अंकल इस काबिल नहीं है कि कोई बड़ी पोस्ट हैंडल कर सकें। वो तुमने अपने कज़न को बुला लिया? मैंने रात को फ़ोन कर दिया था। और एक बात पूछूं? वो राहिला की अम्मी ने रात को क्यों फ़ोन किया था? क्या बात है जग्गू के मुताल्लिक? अच्छा, वो एक्चुअली डॉक्टर ने जग्गू को हेपेटाइटिस डायग्नोस किया, तो आंटी चाह रही हैं कि मैं किसी अच्छे से डॉक्टर से उसका इलाज करवा दूँ। दैट्स इट। एक बदमाश के लिए वो इतना क्यों फिक्रमंद? भाई, मुझे क्या पता। एनीवे, यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। भाभी, मैंने आपको बीच में इसलिए रोक दिया था कि खुदा खुदा करके तो घर का माहौल सही हुआ है अभी। आप प्लीज़ मुलाजमत वाला मसला ना छेड़ें। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता कि जिसके अपने मुलाजिम हो वो कहीं मुलाजमत करते फिरे। अरे भाभी, गरम खून है ना, आस्ता आस्ता समझ में आ जाएगा इनकी। आप क्यों परेशान होती हैं? और ये औरतें कान भरना छोड़ देना, मर्द कभी ख़राब ना हो।
पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को, हर वक्त अपने शौहर को परेशान करती रहती हैं इधर उधर की लगाकर। अरे हमारा भी ससुराल था, हम पे भी ज्यादती हुई थी, लेकिन हमने कभी अपने मियाँ के कानों में फूके नहीं मारे। सही बात है भाभी, यही तो इनकी समझ में नहीं आता कि बाहर कितनी परेशानियां हैं, भाई हम क्यों घर की फिक्रें भी उन पर लाद दें। कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने अनजाने पे राहिला पे ज्यादती कर दी। मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, एक जाहिल सास की तरह। चले भाभी, जो हुआ सो हुआ, आप फिक्र ना करें बस। है गुड्डू बहन, क्या सारा वक्त घर के कामों में लगी रहती हो? और मैं तुम्हारे सर में तेल डाल दूँ। अब भी खालिस सरसों का तेल निकलवा के लाई हूँ कोल्हू से मैं। अरे नहीं बुआ, रहने दो, मुझे आदत नहीं है किसी से सर में तेल डलवाने की। लो, हम किसी हो गए? हम तो तुम्हारी खिदमत के लिए ही बैठे हुए। देखो बालों को कैसे रूखे पीके हो रहे। मैंने कहा ना, रहने दो, मुझे आदत नहीं है तेल लगवाने की। अच्छा, समझ गई। तुम अभी तक हमें गैर समझ रही हो ना? हम तो तुम्हारी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ आज खाने में क्या पकाऊं मैं? जो जी में आए, जो समझ में आए पका लो। मैं सोच रही थी कि मछली फ्राई कर लूं, लेकिन वो शकीला है ना, कह रही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए दाल सब्जी बना लेती हूँ। जो शकीला कहती है वही बना लो। ए गुड्डू बहन, ये बताओ, है और उस्मा जो यहाँ से गई है ना, तो पलट के उन्होंने पाकिस्तान की तो खबर ली नहीं, लेकिन राहिला तो इसी शहर में रहती है, वो भी तुम्हें पूछने नहीं आई? कहीं तुम्हारे ताल्लुकात तो ख़राब नहीं चल रहे इन लोगों से? अरे बुआ, माँ बेटियों के भी कभी ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, उनकी खैर खबर मिलती रहे, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। हाय, अभी कितनी ज़िंदगी बाकी है और इतना बड़ा घर। क्या करोगी जाने के बाद? इस घर का क्या होगा? अरे बुआ, जब मैं चली ही जाऊंगी तो फिर मुझे क्या करना? जो होता है होता रहेगा। ये घर, ये मकान, ज़मीन, ये खिड़कियां, दरवाजे अपने साथ थोड़े ही लेकर जाऊंगी, कर जाऊंगी किसी के हवाले। इतना बड़ा घर है, यहाँ से वहाँ तक झाड़ू देते देते भी थक जाओ। पता नहीं परवेज़ को क्या पड़ी हुई थी यहाँ रहने की। अच्छा खासा तो घर है हम लोगों का। हम यहाँ सिर्फ अम्मी जी की मोहब्बत में आए हैं। वो हमें माँ के जैसा प्यार देते हैं, अपनी औलाद समझते हैं, और वो चाहती थी कि हम उनकी नज़रों के सामने रहें। तो बस उनकी ख्वाहिश पूरी ना करते क्या? अगर बच्चों की तरह प्यार करती हैं तो फिर बच्चों का तो बड़ा हक होता है माँ बाप पर। हक? कैसा हक? खैर छोड़ो, आप नहीं समझेंगी, क्योंकि आप ना रूखी सूखी खाकर भी खुश रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अपने आने वाली औलाद के लिए, आने वाले दिनों के लिए क्या सोचा है आपने? क्या उसे भी यूं ही रूखी सूखी खिलाकर पालेंगी? क्या कहना चाहती हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? देखिए भाभी, ये सिर्फ बातें नहीं है, हकीकत है। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन जग्गू दादा की औलाद भी जग्गू दादा बन जाएगी। नरगिस, मुझसे इस किस्म की बातें मत करो। इस पे गौर कीजिएगा, इसका हल है, और अगर चाहिए हो हल तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। क्या कहना चाहती थी? कुछ भी कहती थी। लेकिन बेटा उस दिन तुमने नहीं अम्मी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अदनान को कभी भी घर वालों के खिलाफ नहीं भड़काया, और बिजनेस और ऑफिस के कामों में तो मैं दखल ही नहीं देती हूँ। शर्म करो, कोई है, कोई आए, ओए ना शन्नो,
अल्लाह मेरी शन्नू, क्या हो रहा है? ये घर है, कोई बाजार नहीं है। रानी बेटी राज करे।